सुप्रभात बच्चों। पहले पाठ वचन भाग 1 में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि वचन कैसे बदलते हैं और उनके लिए हमें किन नियमों का पालन करना पड़ता है। अब मैं भाग 2 में आपको फिर से विशेष बातें बताने जा रही हूँ कि वचन परिवर्तन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम इन बातों को सीख लेंगे तो कभी भी वचन परिवर्तन करने में हमें कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं वचन को वो रट्टे लगा लेते हैं कि वचन इसका ये वचन है, ये इसका बहुवचन है, इस तरह से रट्टे लगा लेते हैं। रट्टे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा समय लीजिए, उसके बाद हमेशा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। अब दूसरे पार्ट में मैं विशेष वचन परिवर्तन में क्या बताने जा रही हूँ, अकारांत। अकारांत में ना छोटा, जिसकी कोई की मात्रा नहीं होती। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ लगाकर करते हैं, जैसे पतंग। अब यहाँ पर देखो आगे इसके कुछ भी नहीं है। ग, ग किससे बना है? ग और अ स्वर से, अ स्वर से। तो इसमें क्या आएगा? पतंगे और साथ में अनुस्वर। पतंग का पतंगे, आंख का आंखें, बहन का बहनें। और ये जितने भी शब्द होंगे अकारांत के, जिनके पीछे कोई मात्रा नहीं है, तो ये स्त्रीलिंग में होंगे। पतंग स्त्रीलिंग में, आंखें स्त्रीलिंग में, बहनें है, रात है, सब स्त्रीलिंग में आएंगे। उसके आगे नंबर 2 आकारांत। आकारांत में ना अ, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ लगकर बनते हैं। माला, मालाएं, माता, माताएं, भाषा, भाषाएं। इसके पीछे देखो आ की मात्रा है, यहाँ भी आ की मात्रा है, यहाँ भी आ की मात्रा है। जहां भी आ की मात्रा है तो हमने उसका अंत कैसे करा? ए लगाकर। माला, मालाएं, ए लगाकर। माता, माताएं, ए लगाकर। भाषा, भाषाएं। जहां भी आ की मात्रा है, पीछे देखो आ की मात्रा है सब में, तो ए लगाकर हमने क्या करना है? इसका बहुवचन बनाना है। अब नंबर 3 आकारांत। ये भी अ है, जैसे ये अ था, ये भी अ। पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए, जिसमें कोई अनुस्वर और अनुनासिक कुछ नहीं है, ए लगाकर बदलना है। कैसे? बेटा, बेटे। पीछे क्या है? अ की मात्रा। कुर्ता, कुर्ते। पीछे क्या है? अ की मात्रा। संतरा, संतरे। पीछे क्या है? एंड में अ की मात्रा। पंखा, पंखे। पीछे क्या है? अ की मात्रा। और इसमें छोटी ए लगाई है हमने, देखो सब जगह छोटी है, संतरे, पंखे। अब आप कहोगे मैडम यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, यहाँ भी आकारांत है, यहाँ भी आकारांत है, यहाँ भी पीछे आ की मात्रा आती है और यहाँ भी आती है, तो ये दोनों क्यों इनके रूप अलग अलग है? यहाँ हमने ए लगाया है, यहाँ ए लगाया है। कैसे? ये पुल्लिंग शब्द होते हैं और ये स्त्रीलिंग। जहाँ स्त्रीलिंग होते हैं वहाँ ए, और जहाँ पुल्लिंग शब्द आते हैं, ये देखो बेटा, कुर्ता, संतरा, पंखा, ये सब क्या है? सब जो है वो पुल्लिंग शब्द है और वो स्त्रीलिंग। जहाँ स्त्रीलिंग होंगे वहां पर ए आएगा और यहाँ पर पुल्लिंग होंगे वहां पर ए। तो ये हमने समझा। अब आगे आ जाइए। इकारांत छोटी, इकारांत बड़ी शब्दों के अंत में या जोड़कर बनाए जाते हैं। अब आपको पता है छोटी और बड़ी ही होती है, तो कैसे? अब जैसे गति है, यदि गति में ये देखो छोटी ही लगी है, यदि छोटी ही लगी है तो सिर्फ या लगा के हमने उसका बहुवचन बदल देना है। नीति, पीछे क्या है? छोटी ही है, तो हमने सिर्फ या लगा के इसका बहुवचन बदल देना है। मछली, बड़ी ही, पीछे जैसे ही बड़ी ई आई हमने क्या करा? उसको छोटी ई करना है और फिर य लगाना है। मछलियां। नदी, बड़ी ई, पीछे क्या है? बड़ी ई, इसको छोटी करके नदियां। ये शब्द भी जितने भी होते हैं ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। देखो गति, नीतियां, मछली, नदी, सब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इन चीजों का भी ध्यान रखना है हमने। आकारांत आ शब्दों के अंत में अनुनासिक लगाकर।
अब आप कहोगे अकारांत यहाँ भी आया, अकारांत यहाँ भी आ गया, तो मैडम इसके पीछे भी आ शब्द है। आ शब्द है पर क्या है, य, चिड़िया, चिड़िया, खटिया, गुड़िया, या, जिसके पीछे या शब्द आ जाता है, या के साथ आ की मात्रा आ रही है, तो ये क्या, जैसे ही ये वो शब्द आएगा, हमने सिर्फ ऊपर क्या करना है, अनुनासिक का प्रयोग करना है। सेम वैसे ही लिखकर चिड़िया, चिड़िया, तो चिड़िया में हमने वैसे ही लिखा और ऊपर अनुनासिक का प्रयोग किया। तो इसके अंत में भी आ आता है पर य के साथ, ये देखो सब जगह ऐसे ही शब्दों के साथ केवल अनुनासिक ऊपर लगता है। अब है उकारांत, उ, उकारांत, उ, औकारांत, औ। स्त्रीलिंग शब्दों में ए शब्द जोड़कर बनते हैं। अब ऊ शब्दों के साथ, छोटे ऊ के साथ और बड़े ऊ के साथ जो शब्द आते हैं वो कैसे बदलते हैं बहुवचन में। अब वस्तु छोटे ऊ के साथ है, तो ये वस्तुएं लिखेंगे, ए शब्द लगाएंगे तो इसको वैसे ही, इसकी मात्रा को कोई बदलाव नहीं आएगा, वैसे की वैसे। जैसे यहाँ पर छोटी की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आया था, ऐसे छोटे ऊ की मात्रा में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। वधु, बड़ा ऊ, तो जैसे ही वधुए बहुवचन में जाएगा तो ये छोटे ऊ में इसकी मात्रा हो जाएगी। गो, औ की मात्रा, गो, इसके साथ भी ए लगाकर हम इस शब्द को पूरा करते हैं, बहुवचन में बदलते हैं। इस तरह से यहाँ छोटी ई वैसे ही आ जाती है, ऐसे छोटा ऊ वैसे का वैसे आ जाता है। जैसे ही बड़ा ऊ आए एक वचन में तो बहुवचन में वो छोटा ऊ हो जाता है। अब कुछ और शब्द, कुछ शब्द में गण, जन, वृंद और वर्ग लगाकर बनते हैं। ये मोस्टली क्या होते हैं, समूह, किसी समूह के अंदर होते हैं। जैसे शिक्षक, एक शिक्षक होता है, बहुत सारे शिक्षक गण हम बोलते हैं। जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं, शिक्षक गण सभा में बैठे हैं। गुरुजन, सेम वही हो गया। पक्षी, वृंद। अब पक्षी, एक पक्षी होता है, पक्षी आकाश में उड़ रहे, हम ऐसा भी है। जब कोई झुंड जा रहा होता है तो उसको हम पक्षी वृंद बोलते हैं। छात्र, छात्र वर्ग, छात्र, एक छात्र वर्ग जो है वो किस पर है, हड़ताल पर है। तो इस तरह से जहां भी ये शब्द आते हैं इनमें गण, जन, वृंद, वर्ग ये सब लगाकर बनते हैं। इन चीजों को, कुछ चीजों को इसमें याद करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में जरूर आते हैं और हमने इनको याद भी करना है और इनका मतलब भी समझना है। अब एक और है, संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों के अंत में ओ या यो को लगाकर किया जाता है। संबोधन में ना होता है किसी को बुलाना, जैसे किसी को बोलकर बुलाना। हम कोई सभा होती है तो हम कहते हैं सज्जनों, सज्जन नहीं बोलेंगे वहां पर, वहां हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। सज्जनों, सिपाही है, एक सिपाही हो तो हम एक सिपाही, जब बहुत सारे सिपाही हो तो हम संबोधन में क्या बोलते हैं, सिपाहियों उठो देश के लिए। तो ऐसे संबोधनों में जितने मित्र है, मित्र तो खाली मित्र है, जब हम बहुत सारों को बोलते हैं तो मित्रगण, जब मित्रों संबोधन करते हुए मित्रों बोलते हैं। मुनि है, मुनियों, तो हमारी धरती मुनियों की धरती है, हम संबोधन करते हुए किसी को बता रहे हो। तो इस तरह से आज हमने जो सीखा कि वचन परिवर्तन में अ लगाकर हमने ए लगाना है, जिसमें आप देखो कोई पीछे कोई भी स्वर नहीं है, और पतंगे, आंखें, बहने, आ के साथ माला, तो पीछे आ की मात्रा है, मालाएं, माताएं, भाषाएं। इसी तरह अ लगाकर हमने चेंज करा, तो एक वचन से बहुवचन, बेटा, बेटे, कुर्ता, कुर्ते, संतरा, संतरे, पंखा, पंखे। पर ये भी आ है, ये भी आ है, पर ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। इसी तरह छोटी और बड़ी की मात्रा में अंतर आपको स्पष्ट कराया कि कैसे हमने उसका बहुवचन बनाना है। आ का अकारांत के साथ कई बार अनुनासिक ही लगता है, जरूरी नहीं है। उसमें क्या है, उसकी पहचान के पीछे य पीछे देखो य आया हुआ है। जैसे ये आता है तो वो गुड़िया, बहुवचन में गुड़िया बन जाता है, अनुनासिक का प्रयोग होता है। उसी तरह उकारांत, उकारांत, उकारांत बड़ा ऊ और औकारांत स्त्रीलिंग में भी
ए शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हमने जहाँ छोटी ई की मात्रा थी, ऐसे छोटे ऊ की मात्रा को वैसे ही रहने दिया। जैसे ही बड़ी ऊ की मात्रा एक वचन में आई तो वो बहुवचन में आते ही वो छोटे ऊ की बन जाती है। इसी तरह जब हम किसी समूह के बारे में सोचते हैं तो उसमें गण, जन, वृंद और वर्ग वगैरह शब्द साथ में लगाकर उसका बहुवचन बनाते हैं। इसी तरह संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों के अंत में ओ या जो लगाते हैं। संबोधन किसी को बुलाना, सज्जनों, मुनियों, सिपाहियों, मित्रों, इन सबको बुलाते हुए हम जब बुलाते हैं किसी को बोलकर तो उसको संबोधन करते हैं। तो ऐसे शब्दों के लिए हमें जो है ओ और यो का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने भाग 1 में वचन के बारे में जाना और भाग 2 में भी वचन के बारे में जाना। यदि हम इन चीज़ों को अपने समझकर अपने साथ रखेंगे तो पेपर में कभी मुश्किल नहीं आएगी। और मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 वचन सीखना है, दोनों पार्ट देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा और आप कभी जिंदगी में इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब सबसे पहले करिए, फिर मेरा वीडियो देखिए तो आपको लगेगा हाँ हमने अच्छे से कोई चीज़ समझी है। धन्यवाद।